जैसा कि पार्ट 11 और 12 में रूल सहित बताया गया है कि EAT ईट मना खाना और एट मना ATE सेकंड फॉर्म खा लिया की बजाय हैव और हैड का प्रयोग अच्छा माना गया है। और पार्ट 11 और 12 में हैड का पास्ट इंडेफिनिट टेंस में खाने के लिए कैसे प्रयोग किया जाता है, पार्ट 11 और 12 में पूरा विवरण दिया जा चुका है नियमों के साथ, मतलब रूल्स के साथ। तो पार्ट 13 में कुछ मिसलेनियस सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं और खाने में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों का उनके मीनिंग का वर्णन करते हुए यहाँ पर उल्लेख किया जा रहा है, ताकि इस प्रकार के शब्द अगर आए तो उनका आप आसानी से प्रयोग कर सकें, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही रूल्स पक्के याद होते हैं और इस प्रकार के सेंटेंस बनाने में किसी प्रकार की कठिनाई भी नहीं होती। अब खाने के लिए मतलब मैंने खा लिया, पास्ट की बात है। जब मैंने खा लिया के लिए हम हैड का प्रयोग कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। वह तुम्हारा सारा खाना खा गई। शी हैड ऑल योर फूड। वह तुम्हारा सारा खाना खा गई। अब हैड का प्रयोग पास्ट के रूप में खाने के लिए किया गया है। आजकल एडवांस इंग्लिश में हैव और हैड का प्रयोग खाने के लिए अच्छा समझा जाता है। मैंने आज ज़्यादा ही खा लिया। खा लिया मतलब पास्ट की बात हो गई, मैंने खा लिया। आई हैड वे टू मच टुडे। मैंने आज ज़्यादा ही खा लिया। वे टू मच ये एक फ्रेज है कि मैंने आज ज़्यादा ही खा लिया। आई हैड वे टू मच टुडे। मैंने आज ज़्यादा ही खा लिया। तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। You hardly had anything। एनीथिंग मैंने कुछ, और हार्डली एक नेगेटिव भाव रखता है जिसका अर्थ है ना के बराबर। हार्डली यहाँ पर एक एडवर्ब है जिसका अर्थ है कि भाई ना के बराबर, नेगेटिव भाव रखती है ये एडवर्ब। और हेड यहाँ पर एज ए
मेन वर्ब पास्ट रूप में प्रयोग किया गया है हैड का, कि तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। यू हार्डली हैड एनीथिंग। तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। अब नहीं के लिए हार्डली का भाव लिया जा रहा है एडवर्ब का। खाना आराम से खाओ, हैव यूर मील स्लोली। खाना आराम से खाओ, स्लोली जो है एक एडवर्ब है। अब यहाँ पर वाक्य के शुरू में हैव जो मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है बेस फॉर्म है। जब भी किसी वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता और शुरू में अगर हम वर्ब का प्रयोग करते हैं तो वो बेस फॉर्म का प्रयोग करेंगे, मतलब V1 का। तो हैव जो है बेस फॉर्म है और हेड जो है सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म है, V2 है। तो इस प्रकार जब भी हम मेन वर्ब का प्रयोग वाक्य के शुरू में करते हैं तो V1 का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हर बात को यहाँ हर वाक्य के साथ स्पष्ट किया जा रहा है ताकि आपको मन में एक कॉन्फिडेंस जाग सके कि आप गलत नहीं बोल रहे। उसको विस्तार से आम भाषा में, ग्रामीण भाषा में बताया जा रहा है ताकि आप आसानी से समझ सकें। उसके पास खाने के लिए मुश्किल से पर्याप्त था। He had barely enough to eat. उसके पास खाने के लिए मुश्किल से पर्याप्त था। अब यहाँ पर हेड का जो प्रयोग है कि कोई वस्तु आपके पास थी, एक पोजेशन के रूप में यहाँ हेड का प्रयोग किया गया है। टू ईट एक इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया है और जिस वर्ब से पहले टू लग जाता है तो उसके बाद V1 का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर खाने के लिए हमने ईट का प्रयोग किया है जो कि V1 है, लेकिन यहाँ पर हेड का प्रयोग आपके पास क्या था पोजेशन के लिए किया गया कि उसके पास खाने के लिए मुश्किल से पर्याप्त था। He had barely, जो barely का अर्थ है मुश्किल, मतलब ना के बराबर, एक एडवर्ब है। He had barely enough to eat, उसके पास खाने के लिए मुश्किल से पर्याप्त था। इस प्रकार हेड का प्रयोग हम पोजेशन के लिए भी कर सकते हैं, खाने के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में कर रहे हैं और हेड का एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। उसने जार में रखी सारी कुकीज खा ली। He had all the cookies in the jar. कहने का भाव है कि उसने जार में रखी सारी कुकीज खा ली। एक मदर अपने बेटे को बारे में अपनी बेटी को बता रही है कि तेरे लिए कुकीज बची नहीं,
उसने सारी कुकीज खा ली, मतलब पहले ही खा गया तो पास्ट की बात हो गई। तो हैड जो है यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में खाने के लिए पास्ट रूप में प्रयोग किया गया है। जैसे उसने पूरा पिज्जा खुद ही खा लिया। शी हैड whole the pizza by herself। by herself मैना खुद ही, whole मैना सारा। she had whole the pizza by herself। उसने पूरा पिज्जा खुद ही खा लिया। उसने खुद से चिप्स का एक पूरा बैग खा लिया। यहाँ भी he had a whole bag of chips by herself। यहाँ भी by herself का मतलब खुद, उसने खुद ही या खुद से चिप्स का ए whole बैग पूरा खा लिया। यहाँ पर खा लिया हेड का जो मेन वर्ब के रूप में खाने के लिए भाई खा लिया का प्रयोग किया जा रहा है। उस फफूंदी लगी रोटी खाने के बाद मैं बीमार हो गया मतलब पास्ट की बात हो रही है। आई गोट सिक आफ्टर आई हैड दैट मोल्डी ब्रेड। अब MOULDY मोल्डी में ना फफूंदी लगी, ब्रेड, उस फफूंदी लगी ब्रेड के खाने के बाद मैं बीमार हो गया। आई गोट सिक, मैं बीमार हो गया। यहाँ पर गेट की सेकंड फॉर्म गोट होती है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो I got sick after I had that moldy bread। उस फफूंदी लगी रोटी खाने के बाद मैं बीमार हो गया। मोल्डी में ना फफूंदी। तो इस प्रकार जो भी खाने में नए नए शब्द आ रहे हैं उनका यहाँ पर हिंदी में विस्तार से बताया जा रहा है। मैंने मसालेदार भोजन किया। आई हैड ए स्पाइसी फूड। स्पाइसी SPICY, स्पाइसी में ना मसालेदार। आई हैड ए स्पाइसी फूड, मैंने मसालेदार भोजन किया। मैंने नाश्ते में बासी रोटी खाई मतलब अपने दोस्त को बता रहा है कि मैंने नाश्ते में बासी रोटी खाई, मतलब पास्ट की बात हो गई। आई हैड स्टेल ब्रेड फॉर ब्रेकफास्ट। फॉर ब्रेकफास्ट में ना नाश्ते के लिए कह लो या नाश्ते में कह लो। स्टेल STALE, स्टेल में ना बासी। आई हैड स्टेल ब्रेड फॉर ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ते में बासी रोटी खाई।
मैंने कल दलिया खाया। आई हैड ओट मील यस्टरडे। यस्टरडे में ना बीता हुआ कल। दलिया, ओट, ओ ए टी, ओट मील, जिसको हिंदी में दलिया कहते हैं। उसने लंच में जूठा खाना नहीं खाया। शी डिड नॉट हैव ओट फूड फॉर लंच। ओ आर टी, ओट फूड, जिसको कहते हैं जूठा खाना। उसने लंच में जूठा खाना नहीं खाया। शी डिड नॉट हैव ओट फूड फॉर लंच। उसने लंच में बचा हुआ खाना नहीं खाया। उसने लंच में बचा हुआ खाना नहीं खाया। शी डिड नॉट हैव लेफ्ट ओवर फूड फॉर लंच। लेफ्ट ओवर फूड में ना बचा हुआ खाना। यहाँ हम जूठा खाना भी कह सकते हैं, लेकिन जूठा खाना के लिए ओ आर टी, ओट फूड ही बेटर है। लेफ्ट ओवर फूड, यहाँ पर लेफ्ट एज ए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। फूड नाउन है, जिसका अर्थ है बचा हुआ खाना। शी डिड नॉट हैव लेफ्ट ओवर फूड फॉर लंच। शी डिड नॉट हैव लेफ्ट ओवर्स या लिविंग्स का भी अर्थ बचा हुआ खाना। यहाँ पर लेफ्ट ओवर्स एज ए नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। लिविंग्स ये भी नाउन के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया गया है, लेकिन इनका भाव बचा हुआ खाना है। मैंने कल एक नई डिश खाई। वह स्वाद में फीकी थी, मतलब बेस्वाद थी। आई हैड ए न्यू डिश यस्टरडे। मैंने कल एक नई डिश खाई। इट वॉज ब्लैंड इन टेस्ट। ब्लैंड, बी एल ए एन डी, ब्लैंड में ना बेस्वाद या फीके। इट वॉज ब्लैंड इन टेस्ट, वह स्वाद में फीकी थी। जब वह गर्भवती थी तो उसने बहुत सारे खट्टे फल खाए। शी हैड ए लॉट ऑफ sour fruits when she was pregnant। यहाँ SOUR, यहाँ हम इसको सावर बोलेंगे, ना कि शोर बोलेंगे, ये ध्यान रहे। SOUR, सावर। सावर मीन खट्टे। ए लाट में ना बहुत सारे। शी हैड में ना खाए। यहाँ पर हैड का प्रयोग खाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पास्ट के रूप में किया जा रहा है। जब वह गर्भवती थी तो उसने बहुत सारे खट्टे फल खाए।
और खट्टे के लिए सावर, SOUR। कई बच्चे इसको शोर बोल देते हैं, लेकिन इसको सावर बोलेंगे, SOUR, सावर मैना खट्टे। और एक जो शोर होता है, SORE, शोर मैना उसमें दुखना होता है, जैसे आपका गला दुखा, उसके लिए हम शोर का प्रयोग करेंगे। वो स्पेलिंग है SORE, लेकिन खट्टे के लिए SOUR, सावर मैना खट्टा। राहुल ने बिना धुले बर्तनों में खाना खाया। राहुल had food in unwashed या used utensils। अनवॉश्ड मेरा बिना धोए, यूज्ड का भी मतलब वही है कि जूठे जो धोए नहीं गए। यूटेंसिल्स, UTENSILS, यूटेंसिल्स जिसको हम बर्तन कहते हैं। मैंने लंच में एक और रोटी खाई। आई हैड वन मोर रोटी फॉर लंच। मैंने लंच में एक और रोटी खाई, मतलब मैं लंच में 2 खाता था, तो मैंने अब 3 खा ली। वन मोर रोटी। अब रोटी जो एक नाउन है, ये काउंटेबल है, इसको हम गिन सकते हैं, तो तब हम मोर का प्रयोग करेंगे। और जो अनकाउंटेबल हो उसके लिए सम का प्रयोग करेंगे। मैंने लंच में एक और रोटी खाई। आई हैड वन मोर रोटी फॉर लंच। हमने पिज़्ज़ा पर नाश्ता भी किया। मतलब कहने का भाव है कि पिज़्ज़ा खाकर उसके ऊपर हमने नाश्ता भी किया। We had breakfast out on pizza। ये एक फ्रेज है, आउट ऑन पिज़्ज़ा। इसका भाव यह है कि हमने पिज़्ज़ा भी खा लिया और उसके ऊपर ब्रेकफास्ट भी किया। We had breakfast आउट ऑन पिज़्ज़ा। हमने पिज़्ज़ा पर नाश्ता भी किया। राहुल ने नाश्ते में तला हुआ अंडा और बालोनी सैंडविच खाया। राहुल हैड ए फ्राइड एग एंड bologna sandwich for breakfast also। राहुल ने नाश्ते में भी
तला हुआ अंडा और बलोनी सैंडविच खाया। फ्राइड, FRIED, फ्राई का पास्ट पार्टिसिपल फ्राइड। फ्राइड एग में ना तला हुआ अंडा, यहाँ पर फ्राइड एज ए एडजेक्टिव का काम कर रहा है और एग जो है एक नाउन है। फ्राइड को यहाँ पर हम FRY में ना फ्राई में ना तलना, ये बेस फॉर्म है। और फ्राइड FRIED, क्योंकि FRY की जगह पर हम IED लगा देंगे, ये सेकंड फॉर्म है। पास्ट थर्ड फॉर्म भी यही है, तो इसलिए फ्राइड पास्ट पार्टिसिपल एज ए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। मैंने नाश्ते में कुरकुरा नमकीन खाया। आई हैड क्रिस्प साल्टी फॉर ब्रेकफास्ट। CRISP, क्रिस्प में ना कुरकुरा, जब आप मुंह में डालते हो तो कुछ आवाज़ आती है। और साल्टी जो कि नमकीन को कहते हैं, क्रिस्प साल्टी। मैंने नाश्ते में कुरकुरा नमकीन खाया। यहाँ साल्टी एज ए नाउन का कर रहा है और क्रिस्प एज ए एडजेक्टिव के रूप में वो नमकीन की कुरकुरा भाव और विशेषता बता रहा है। मैंने नाश्ते में कुरकुरा नमकीन खाया। आई हैड क्रिस्प साल्टी फॉर ब्रेकफास्ट। राहुल ने लंच में सिर्फ 3 गाजर खाई। राहुल जो है लंच में उसने सिर्फ 3 गाजर खाई, उसका दोस्त दूसरे दोस्त को बता रहा है। कैरेट्स, CARROTS, कैरेट्स मतलब गाजर। राहुल हैड ओनली 3 कैरेट्स फॉर लंच। राहुल ने लंच में सिर्फ 3 गाजर खाई। मैंने दोपहर के भोजन में रायता खाया। आई हैड मिक्स्ड कर्ड फॉर लंच। मिक्स्ड कर्ड को रायता कहते हैं, क्योंकि हम दही में कभी बूंदी मिला देते हैं या कुछ और चीज़ मिला के रायता तैयार करते हैं, तो मिक्स्ड कर्ड को रायता कहते हैं। आई हैड मिक्स्ड कर्ड फॉर लंच। मैंने दोपहर के भोजन में रायता खाया। मैंने कल रात 10 बजे खाना खाया था। इससे पहले एक और सेंटेंस है। मैंने स्नैक्स के लिए पापड़ खाया। आई हैड पापाडम फॉर स्नैक्स। पापाडम पापड़ को कहते हैं। PA
PAPADUM, पापाडम, पापड़। मैंने स्नैक्स के लिए या स्नैक में पापड़ खाया। आई हैड पापाडम फॉर स्नैक्स। मैंने कल रात 10 बजे खाना खाया था। एक दोस्त अपने दोस्त को बता रहा है कि मैंने कल रात 10 बजे खाना कल रात 10 बजे खाना खाया था। आई हैड डिनर लास्ट नाइट एट 10 PM। लास्ट नाइट को पिछली रात नहीं बोलेंगे, लास्ट नाइट को कल रात कहेंगे। एट 10 PM समय से पहले प्रीपोजिशन एट का ही प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रहे। उन्होंने नाश्ता किया और तुरंत स्कूल गए। दे हैड ब्रेकफास्ट एंड वेंट टू स्कूल promptly। उन्होंने नाश्ता किया और तुरंत स्कूल गए। went to ये पास्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है गो का, क्योंकि हम यहाँ पर पास्ट इंडेफिनेट टेंस का जिक्र कर रहे हैं कि हेड का एज ए पास्ट के रूप में खाने के लिए कैसे प्रयोग किया जाता है। उन्होंने नाश्ता किया और तुरंत स्कूल गए। दे हैड ब्रेकफास्ट एंड वेंट टू स्कूल promptly, PROMPTLY, promptly। promptly एज ए एडवर्ब है जिसका हिंदी में अर्थ है तुरंत। इस प्रकार यहाँ पर पाठ 13 में खाने के समय जो वर्ड यूज किए जाते हैं उनका हिंदी में अर्थ बताते हुए वाक्य उदाहरण के रूप में उल्लेख किया है, ताकि आपको साथ साथ इन शब्दों का भी ज्ञान हो सके। और ये वर्ड मोस्टली वैरायटी ऑफ खाने के जो हमने यहाँ प्रयोग किए हैं आपको याद हो सके। अगर इसमें कोई त्रुटि है तो कृपया कमेंट्स करें। आपसे नम्र निवेदन है अपने जान पहचान के बालक बालिकाओं को जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, वो बालक बालिकाएं इंटेलिजेंट होती हैं, लेकिन सुविधा का अभाव होने के कारण उनको इस प्रकार की सुविधा मिल नहीं पाती। तो उनको ये शेयर ज़रूर करें, ताकि मैंने एक छोटी सी कोशिश की है हिंदी में बताने की, ताकि उनको आसानी से समझ आ सके और वे सुंदर से सुंदर खाने के लिए इस प्रकार के वाक्य बना सके। जय हिंद।